हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट, किस में होता है? ये होता है एक सेंटेंस में, यानी कि एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ, कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेंटेंस आपको मिल सकता है जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, पर कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वर्ब ना हो। तो वर्ब जो रहता है वो किसी भी सेंटेंस का एक हार्ट होता है, यानी कि एक इंजन होता है जो उसके लिए वर्क कर रहा होता है। तो सेंटेंस में आपको वर्ब जरूर मिलेगा, सब्जेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें भी हम अपना एक सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि जो सेंटेंस हम कर रहे हैं वो किसके बारे में है, क्या बता रहा है या किसके बारे में बता रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये बात कह रहे हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है किसी भी सेंटेंस का, डूअर, यानी कि कौन काम कर रहा है, हु। ठीक है, तो WHO, हु के बारे में अगर हमें पता लगे, कर्ता हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा। अब बात आती है कि जो कर्ता होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है, या हम थर्ड एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है। या नाउन फ्रेज का मतलब क्या हो जाएगा कि वो नाउन के साथ साथ थोड़ी सी एक दो चीज़ें और अपने साथ कंटेन करके चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग ही कैसे होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बात और सीख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, जो हमने सब्जेक्ट निकाल लिया है सेंटेंस के अंदर से, उसके बाद जो भी पूरा पार्ट बच जाता है हमारे सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट में ले लेते हैं। या इस तरीके से समझें कि जहाँ से वर्ब का पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है, उसके बाद से लेकर के सारा सेंटेंस जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी कि सब्जेक्ट को निकाल देते हैं, वर्ब प्लस अदर पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कैसे लिखेंगे? A predicate is a part of a sentence that tells what a subject is doing, यानी कि कोई जो सब्जेक्ट उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है वो बताता है प्रेडिकेट। और what a subject is, या हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट हैज़, क्या है सब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो यानी कि अगर वो इज की बात करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद वो ही हमारे पास उसका प्रेडिकेट होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है। ठीक है, या और क्या कहें, हैज़ का मतलब शी हैज़ अ बॉल, तो हैज़ यानी कि क्या है उसके पास, एक बॉल है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, हैज़ अ बॉल, एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्लेस फुटबॉल, वास्तविक प्लेस फुटबॉल, वास्तविक फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम पूछें अपने आप से कि कौन फुटबॉल खेलता है, तो किसके क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ हु के बारे में। तो जब हु के बारे में क्वेश्चन अराइज हुआ तो जो हु है यानी कि जो कौन है, वो कौन है, वो वास्तविक है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वास्तविक हुआ वो क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लेस क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यानी कि ये वर्ब है, और उसके बाद ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जो वर्ब के बाद वाला जो पार्ट हमारे पास बच गया है वो हमारा क्या हो गया है, प्रेडिकेट। वो क्यों हो गया है प्रेडिकेट, क्योंकि वो ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ठीक है, एक्शन बताया ना इसने, प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, तो इसलिए प्लेज फुटबॉल हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। कौन खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, वास्तविक के बारे में बात हो रही है, तो वास्तविक हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि उसका मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे कि ही एक ऐसा जो है पार्ट हो गया जो
पूरे सेंटेंस को हैंडल कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है कि मैथमेटिक्स किसका अच्छा है, उसका अच्छा है, यानी कि ही के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जब वास्तविक के बारे में बात कर रहे थे तो वास्तविक क्या था, एक नाउन था। क्या था, एक नाउन था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं तो ही क्या हो गया है, एक प्रोनाउन हो गया है। तो प्रोनाउन हो या नाउन हो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ हमें नोट करनी है कि क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो देखिए इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वो आ रही है तो उसके बाद वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब नहीं है। इसलिए जब अकेली इज़, एम, आर, वोज, वर आते हैं तो वो मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो इज़ हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब हम बोलेंगे। तो क्या हो गया, मेन वर्ब इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरी सिस्टर की वेडिंग यानी कि मैरिज वॉज ऑन 13 अप्रैल। वो कब थी, 13 अप्रैल को थी। तो अब यहाँ पे वॉज आया हुआ है, वॉज हमारे पास मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वॉज ऑन 13 अप्रैल, वॉज यानी कि वर्ब हम मान के चलेंगे। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो मेन वर्ब है या वो हेल्पिंग वर्ब है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि वो वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब से स्टार्ट होने वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और बात किसकी हो रही है, व्हाट अबाउट। तो व्हाट अबाउट माय सिस्टर्स वेडिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा था यहाँ पे कि व्हाट अबाउट के बारे में बात हो या हुम अबाउट होता है, हुम में आ जाएंगे हमारे पास नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और व्हाट अबाउट किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो माय सिस्टर्स वेडिंग जो है इसके बारे में बात हो रही थी। तो माय सिस्टर्स वेडिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉज ऑन 13 अप्रैल क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई आर लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है, यू एंड आई आर लर्निंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे यू एंड आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, यानी कि दो उसके अंदर पर्सन्स की बात हो रही है, एक यू है और एक आई है। ठीक है, और ये जो वाला पार्ट बच गया है आर लर्निंग लैंग्वेज, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और यू एंड आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा ज़रूर कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि किसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता कौन है यानी कि डूअर कौन है, हु। ठीक है, हु के बारे में बात हो रही है और वो कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट अ सब्जेक्ट इज और व्हाट अ सब्जेक्ट हैज। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब हम ये सीखेंगे कि अलग अलग तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो है वो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट है द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करनी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। ठीक है, तो इज कहाँ पे लगा हुआ है, इस पार्ट पे लगा हुआ है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। उससे पहले वाला जो पार्ट है किसके बारे में बात हो रही है, क्या एक्चुअल में किसी के बारे में बात कर रहा है, यस द गर्ल, किसके बारे में बात हो रही है, द गर्ल। लेकिन कौन सी गर्ल, इन ब्लू ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस में है वो वाली गर्ल। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये समझें सिर्फ द गर्ल को निकाल लिया हमने, इन ब्लू ड्रेस को हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है, ये आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस। ठीक है, इज माई फ्रेंड, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
कि स्टॉप द म्यूजिक एट वंस। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो वर्ब से स्टार्ट होता है। देखिए स्टॉप क्या है? एक वर्ब है जिसमें कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऑफर है, ठीक है, वो क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी देखेंगे तो आप ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मिसिंग होता है। तो जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो अगर आपसे कहा जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग कीजिए, तब क्या करेंगे? तब हम मान के चलते हैं कि वो जो कमांड दी जा रही है वो यू को दी जा रही है, आपको दी जा रही है। तो यू स्टॉप द म्यूजिक एट वंस, कि तुम म्यूजिक अभी के अभी बंद कर दो। तो यू क्या रहता है हमारा इसके अंदर? सब्जेक्ट रहता है, और बाकी वाला जो पार्ट हमारे पास बच जाएगा वर्ब, और ये वाला जो पार्ट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से, स्टॉप द म्यूजिक एट वंस, ओपन द डोर, स्विच ऑफ द फैन। तो वो क्या होते हैं? स्विच ऑफ लिखा हमने, स्विच क्या था? वर्ब थी। ओपन क्या था? वर्ब थी। स्टॉप क्या था? वर्ब थी। तो वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू हमेशा क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। बाकी पूरा पार्ट क्या रहेगा? प्रेडिकेट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा टाइप सेंटेंस है? ये हमारा इंटरोगेटिव है, क्योंकि पीछे क्या आया हुआ है? क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू की फैमिली से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे? हमारा सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? देखिए अब कौन काम कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में। तो यू हमारा क्या हो गया यहाँ पे? डूअर, करता हो गया। तो यू हम इसको अलग कर देंगे। यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट हमारा बच गया है व्हाट आर डूइंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो किस तरीके का है? येस और नो में आंसर करने वाला होता है। आर दे प्रिपेयरिंग फॉर मैच, क्या वो मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? येस या नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हमें मिलेगा ही ना। तो कौन प्रिपेयर कर रहा है? दे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दे हमारे पास क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट बच गया है आर प्रिपेयरिंग फॉर मैच, हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस को देखने से पता लग रहा है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे? कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम समझें तो किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में, उस गर्ल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम ये कहें कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम इसका नॉर्मल सेंटेंस हमारे दिमाग में जनरेट करें तब हम समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए शी जो हो गया क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जो पार्ट हमारे पास बचा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। अब ये वाले दिमाग में बात कभी भी मत रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हमें मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके लास्ट में भी हो सकता है। कैसे? जो आपके लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से ये शो कर रहा है। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो अब किसके बारे में बात हो रही है? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लायन, ठीक है। तो अ लायन हमारे पास क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और बाकी वाला जो पार्ट बचा है वो क्या हो गया है? प्रेडिकेट हो गया है। इन दैट जंगल लिव्ड, क्योंकि लिव्ड क्या था? यहाँ पे वर्ब थी, ठीक है। तो वर्ब के इस तरफ हम चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज हमने ले लिया, ये वर्ब थी, और ये वाला जो पार्ट बचा था यहाँ पे आर प्रिपेयरिंग हमारे पास वर्ब थी, और उसके साथ वाला पार्ट हमने लिया था। व्हाट आर डूइंग, आर और डूइंग हमारे पास वर्ब थी, व्हाट इसके साथ था वो पार्ट हमने लिया। इसमें स्टॉप द म्यूजिक एट वंस में स्टॉप से लेकर के पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट था, क्योंकि स्टॉप वर्ब थी, उसके पीछे वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया कि किसी भी तरीके का सेंटेंस हमको मिल जाए, चाहे वो इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, हमें एक सब्जेक्ट ढूंढना है और एक प्रेडिकेट ढूंढना है। तो किस तरीके से ढूंढना है वो हमने समझ लिया है। चलो अब एक छोटी सी और एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मैं हर तरीके का आपको एक सेंटेंस दूंगी। आपको क्या निकालना होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको निकालना होगा।
चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आप मेरे साथ साथ उस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, ताकि आप भी समझ सकें कि आपने इस वीडियो से क्या कितना सीखा है। देखिए सबसे पहले, अ डार्क फिगर अपीयर्ड इन हॉन्टेड पैलेस। ठीक है, कोई एक हॉन्टेड पैलेस है, पैलेस मतलब महल होता है, ठीक है, हॉन्टेड मतलब डरावना होता है, ठीक है। अ डार्क फिगर अपीयर्ड इन हॉन्टेड पैलेस, एक हॉन्टेड पैलेस में एक डार्क फिगर दिखा, ठीक है, देखा गया। तो जो अपीयर्ड है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। अभी जो वर्ब है उसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। किसके बारे में बात हो रही है, अ डार्क फिगर, ठीक है, एक डार्क फिगर देखा गया, तो अ डार्क फिगर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो है वर्ब और वर्ब के साथ वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु इन्फॉर्म्ड यू दिस, किसने तुम्हें इन्फॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे हु इन्फॉर्म्ड यू दिस, किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी जो पार्ट है वो पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब यहाँ पे किसने चुरा लिया, किसी ने, कौन, समवन। तो समवन क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ स्टोलन क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद वाला जो पार्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये प्रेडिकेट हो गया, हैज़ स्टोलन माई पर्स। नेक्स्ट, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है, ये एक हमारा प्रोवर्ब भी है, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब गैदर्स क्या है, एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टोन ऐसे ऐसे रोल रोल करते करते जो जा रहा है। तो अ रोलिंग स्टोन इज सब्जेक्ट एंड गैदर्स नो मॉस इज प्रेडिकेट, ठीक है। नियर अ केव इन द फॉरेस्ट लिव्ड रॉबर्स। अब क्या बोल दिया इसने कि फॉरेस्ट में एक गुफा के पास क्या कौन रहते थे, रॉबर्स, लुटेरे रहते थे, ठीक है। तो किसके बारे में बात हुई, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, रॉबर्स। अब रॉबर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड क्या है, वर्ब है, और इसके वर्ब के साथ वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये प्रेडिकेट हुआ और रॉबर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्रॉक इज, यानी कि द फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, ओके। तो किसके बारे में बात हुई, द फ्रॉक, यानी कि फ्रॉक के बारे में बात हुई। तो द फ्रॉक हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट बच गया वो हो गया प्रेडिकेट। मोर सिटी पार्क्स आर नेसेसरी, मोर सिटी पार्क्स आर नेसेसरी, ज़्यादा से ज़्यादा सिटी पार्क्स जो हैं वो ज़रूरत बन गए हैं, ठीक है। तो मोर सिटी पार्क्स आर नेसेसरी, तो आर क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। लेकिन किसके बारे में जो बात हो रही है वो है मोर सिटी पार्क्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल यू सोल्व द असाइनमेंट, क्या तुम असाइनमेंट सोल्व करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आपको इसके अंदर से फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको वीडियो जो हमने बनाई है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।